वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ बहुत ही अमेजिंग सी मूवी के साथ जिसका नाम है फ्यूनरल होम। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें ना हम देखने वाले हैं कि घर में एक भूत का साया होता है, लेकिन वो भूत ना घर में सभी लोगों के साथ बड़ा फ्रेंडली होता है। लेकिन मूवी में बहुत जगह पे ट्विस्ट एंड टर्न है, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चलिए जानते हैं पूरी कहानी को। तो दोस्तों, मूवी की कहानी एक फ्यूनरल होम के इर्द गिर्द घूमती है जिसका ओनर था बर्नार्डो। वो एक मोटरिसियन था, यानी कि मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए रेडी करता था। और वो फ्यूनरल होम बहुत बड़ा था जिसके साइड में ही बर्नार्डो का घर भी होता है। यहाँ पर बर्नार्डो अपनी फैमिली के साथ रहता था, जहाँ पर उसकी वाइफ एस्टेला और एस्टेला की बेटी इरीना रहती थी। असल में बर्नार्डो एस्टेला का दूसरा हस्बैंड था और इरीना उसकी स्टेप डॉटर। इरीना की एक ग्रैंड मदर भी थी जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इरीना की ग्रैंड मदर और उसकी मदर के बीच में रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे, क्योंकि एस्टेला को ये लगता था कि शायद उसकी जो बेटी की कस्टडी है वो उसकी ग्रैंड मदर के पास ना चली जाए। दैट्स व्हाई। अब हम इस मूवी के मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि एविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस घर के सभी रूम्स में घूमता है और फिर साल्वाडोर के रूम में जाता है, यानी कि बर्नार्डो के डैड के रूम में, जो कि अब मर चुके थे। और वो एविल स्पिरिट रूम में जाकर वहीं पर रुक जाता है। और ये रूम क्योंकि बहुत टाइम से बंद था और इस रूम में कोई भी नहीं आता था, और उस रूम के बाथरूम पर भी लिखा था कि उसे यूज करना बिल्कुल मना है। यहीं से अब हमें एक बात और पता चलती है कि बर्नार्डो और उसकी पूरी फैमिली को ये बात बहुत पहले से पता थी कि उनके घर के सामने एविल स्पिरिट रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि उस एविल स्पिरिट से रमोना ने एक डील किया था कि एविल स्पिरिट घर के आंगन में ही रह सकते हैं और उनके लिए एक बाउंड्री लाइन भी बनाई गई थी। लेकिन वो एविल स्पिरिट घर के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और उस घर में एक टॉयलेट भी था जिसे रात में यूज करना बिल्कुल मना था, और घर के बाहर एक पोर्टेबल वॉशरूम था जो कि बर्नार्डो और उसकी फैमिली यूज किया करती थी। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि बर्नार्डो एक लेडी की बॉडी को प्रिपेयर करता है और उसके बाद उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर देता है। अब डिनर के बाद उसे एक वॉल पे उस एविल स्पिरिट की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि साइकिल स्टैंड के पास आओ, और वो साइकिल स्टैंड उस बाउंड्री के उस पार होता है। और बर्नार्डो जब वहाँ पर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि एविल स्पिरिट के वहाँ पर फुट स्टेप्स बने हुए थे। बर्नार्डो और उस एविल स्पिरिट के बीच में हालांकि काफी अच्छे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी के जैसे मानता था। अब उसी रात इरीना के रूप में भी एक एविल स्पिरिट आ जाती है और इरीना उसे देख तो लेती है, लेकिन चुपके से सो जाती है। और अगले दिन इस बात को अपनी मॉम से शेयर करती है और कहती है कि मुझे ना अपनी दादी के पास जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। तभी ये बात जब बर्नार्डो सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं रोमोना से बात करूंगा कि वो एविल स्पिरिट उनके घर में क्यों घुस रही है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इरीना बर्नार्डो को अपने फादर की तरह नहीं मानती थी, वो उसे एक ओल्ड मैन की तरह देखती थी। और फिर तभी एस्टेला भी ये नहीं चाहती थी कि इरीना अपनी दादी के पास चली जाए, लेकिन एस्टेला को भी उस घर में बहुत डर लगता था। लेकिन अब बेचारी के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं कि वो उस घर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि उसे अपने एक्स हस्बैंड से बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्यूसिव था और उसे बहुत मारता था, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो वापस से ये सब कुछ फेस नहीं करना चाहती थी। इरीना इस घर में इसलिए रुकी थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके फादर की स्पिरिट भी यहीं कहीं आसपास मौजूद है और वो उसे मिलने जरूर आएंगे एक दिन, क्योंकि उसने अपने फादर को बचपन में ही खो दिया था। इस घर में एक बात और हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर पूरे घर में साल्वाडोर की परफ्यूम की खुशबू रहती है उसके मरने के बाद भी। और ये बात एस्टेला को बहुत परेशान करती थी कि किसी के मरने के बाद उसके शरीर से आने वाली खुशबू भला जिंदा कैसे रह सकती है। उसे ऐसा लगता था कि साल्वाडोर की आत्मा अभी भी इसी घर में घूम रही है। अब एक दिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बर्नार्डो उसी एविल स्पिरिट से बात करने लगता है और वो उस एविल को एक डॉल भी देता है। इतना ही नहीं, वो एविल स्पिरिट भी उसे थैंक्स डैड बोलती है। अब हम इरीना को देखते हैं जिसे बाथरूम जाना था और वो उस रात के हादसे के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो घर के ही बाथरूम में चली जाती है बाहर जाने के बजाय। और जैसे ही वो बाथरूम में जाती है तो वो डोर अचानक से लॉक हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। अब ये सुनकर इरीना बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने फोन से बार बार बर्नार्डो और एस्टेला को कॉल लगाने लगती है, लेकिन कोई कॉल पिक ही नहीं करता। तो वो वहाँ से भागकर तुरंत बाहर आती है और अपनी दादी के पास जाने की बस मानो रट लगा लेती है। तो बर्नार्डो उसे कहता है कि ठीक है, सुबह तक रुक जाओ और सुबह हम तुम्हें लेकर चलेंगे।
और तभी वहाँ पर एक एविल स्पिरिट को देखा जाता है जो कि एक ब्लू बॉल को उठाकर चला जाता है। असल में ये एविल स्पिरिट नहीं था, ये एक डेमोन था। अब इन एविल्स के बीच में भला ये डेमोन कहाँ से आ गया, इसकी सच्चाई आपको आगे कहानी में पता चलेगी, तो जरा हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। खैर, क्योंकि अब घर में इतना कुछ हो रहा था इसीलिए बर्नार्डो रात में जागने लगा था और तभी उसकी नजर बाहर गार्डन में रखी 3 कैस्केट्स पर जाती है और उसे वॉल पे गाली देने वाला एक मैसेज भी लिखा हुआ था और उस वॉल पे ये भी लिखा था कि प्लीज हेल्प, इट्स नॉट मी। इसका मतलब ये था कि अब उस घर में कोई और एविल स्पिरिट आ गई थी जो कि बर्नार्डो के साथ साथ बाकी एविल स्पिरिट को भी परेशान कर रहा था। अब अगले दिन इरीना अपनी दादी के घर चली जाती है और इरीना बहुत अच्छी बेली डांसर भी होती है जिसकी वजह से उसने कई ट्रॉफीज और मेडल्स भी जीते थे। तो एस्टेला उसकी एक ट्रॉफी उसे मांग लेती है याद के तौर पर। उस रात तभी बर्नार्डो एविल स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और रात को जब एस्टेला बाहर वॉशरूम यूज करने जाती है तो वॉशरूम खुद ब खुद हिलने लगता है और डोर बंद हो जाता है। अब एस्टेला बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी थोड़ी देर के बाद जो दरवाजा होता है वो अपने आप खुल जाता है और वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब अगली सुबह रेमोना आती है और घर के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद वो एक रिचुअल्स करने को बोलती है और जब वो रिचुअल करती है तो हमें एक फ्लैशबैक में स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एस्टेला अपने ससुर साल्वाडोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो एक्चुअली में उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहती थी, जिसके लिए उसने एक बार किचन में गैस को भी ऑन ही छोड़ दिया था और उसका पूरा इल्जाम साल्वाडोर पर ही लगा दिया था। और यहाँ पर बर्नार्डो को उसकी वाइफ छोड़कर चली गई थी और वो अब एस्टेला को ऐसा करते नहीं देख सकता था, तो वो अब साल्वाडोर को ही ओल्ड एज होम भेज देता है और ये उसने बहुत ज्यादा गलत किया था। अब साल्वाडोर तभी वहाँ से जाने से पहले घर के आंगन में कुछ चीजें छुपा कर चला जाता है और तभी कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब तभी रेमोना बर्नार्डो को ये बताती है कि साल्वाडोर ओल्ड एज होम जाने की वजह से बिल्कुल खुश नहीं था और बताती है कि जब मैं उस एविल स्पिरिट से डील करने गई तो वो बहुत ज्यादा डाउन था, मतलब कि उसे डील करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी मैंने रात को घर के अंदर का वॉशरूम यूज करने के लिए मना किया हुआ था। वो तभी एक बात और बताती है कि उस एविल स्पिरिट ने मुझे ट्रिक किया था, यानी कि वो स्पिरिट नहीं बल्कि डेमोन था। साल्वाडोर अपने ओल्ड एज होम जाने से एस्टेला से बहुत ज्यादा नाराज था और उस डेमोन को साल्वाडोर ने ही रखा था एस्टेला और इरीना को मारने के लिए और इस काम के लिए उसने घर में एक चाकू भी छोड़ा हुआ था और साल्वाडोर के मरने के बाद जब उसका भूत इस घर में वापस आया तो उसे पता चला कि वो एक डेमोन है और वो सबको मारेगा, उसके बेटे बर्नार्डो को भी। इसीलिए वो घर के आंगन के भूत के साथ मिलकर उसे रोकने लगा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और यही वजह थी कि वो डेमोन आज तक उसे मार नहीं पाया। लेकिन अब उस घर में एक ही फ्रेंडली भूत बचा है और रेमोना एस्टेला को तभी बताती है कि आज तक तुम तो बच गई लेकिन वो डेमोन मार देगा और उसे ये भी बताती है कि इरीना को जल्द से जल्द इस फ्यूनरल होम में वापस लेकर के आओ, क्योंकि अगर वो बाहर रही तो उसकी जान को खतरा है। फिर एस्टेला और बर्नार्डो इरीना को फ्यूनरल होम वापस ले आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक्चुअली अब रहना तो चाहती नहीं थी क्योंकि उसे डर बहुत ज्यादा लगता था। तभी वो अपनी दादी को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चली जाओ। और अब हम देखते हैं कि रेमोना ने एक सर्कल बनाकर उन तीनों को उसके अंदर रख दिया था और उन्हें रिचुअल से बनाया हुआ पानी पिलाती है ताकि डेमोन उसे पॉसेस नहीं कर सके। और एक खास बात ये भी थी कि इस डेमोन के पास आज रात तक का ही टाइम था कि वो इन तीनों को मार सके। रेमोना को जब ये फील होता है कि डेमोन घर से जा चुका है और वो घर को तभी चेक करने लगती है और इरीना को अपने रूम में उसके फादर यहाँ पर दिखने लगते हैं, तो वो उस सर्कल से निकलकर अपने रूम में चली जाती है और जब रेमोना वापस से आती है तो इरीना को वहाँ पर नहीं देखती है, तो पूछती है कि वो कहाँ पर गई और फिर उसे रूम में ही रहने के लिए बोल देती है। अब यहाँ पर हम इरीना की दादी को देखते हैं जिसे इरीना ने ही कॉल करके बुलाया था और फिर डेमोन जल्दी से उसकी दादी को यहाँ पर प्रोसेस कर लेता है और रेमोना पर एक नाइफ से वो हमला कर देता है और फिर एस्टेला और बर्नार्डो को कैस्केट में बंद कर देता है। वहाँ रूम से इरीना सब कुछ सुन रही थी लेकिन वो बाहर नहीं आती है और रेमोना घर के आंगन में जाकर के गिर जाती है और धीरे धीरे अपने रिचुअल्स करने लगती है। इरीना अब डरते हुए नीचे आती है और कैस्केट को खोलकर देखती है और वहाँ उसके नाम का भी एक कैस्केट रखा होता है। फिर वो एस्टेला के नाम का कैस्केट खोलती है तो उसमें एस्टेला होती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और पीछे से डेमोन उसकी दादी की शक्ल में आकर इरीना पर हमला कर देता है, लेकिन तभी एस्टेला उसे किसी तरह से बचाने की कोशिश करती है। फिर इरीना भागते हुए बाहर की वॉशरूम में चली जाती है और उसे बंद कर लेती है, लेकिन डेमोन बाहर से ही वॉशरूम में अपनी नाइफ से हमला करना शुरू कर देता है।
वहीं तभी जो रेमोना होती है ये अपने रिचुअल की मदद से उस डेमोन को दादी की बॉडी से बाहर तो निकाल देती है, लेकिन उसकी दादी की डेथ वहीं पर हो जाती है और फिर रेमोना भी यहीं पर मर जाती है। लास्ट में बस हम इतना देखते हैं कि जब इरीना डरते हुए बाहर आती है तो सबको मरा हुआ देखती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी जिसमें आपने देखा कि एविल भी शायद कभी इंसानों के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन डेमोन के रूप में आकर शायद सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। खैर, आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और इस मूवी की कहानी भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिले। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।